हाँ जी, लिखो जी आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ जी, आज का टॉपिक लिखो जी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसको हम लोग बोलेंगे जी आईपीएल। ठीक है जी, ये आपका वो आईपीएल नहीं है, ये हमारा आईपीएल है। अब इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से रिलेटेड ना दो बातें होंगी जी। सबसे पहली चीज मुझे जानना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है जी, जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसके साथ ना दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इसे शो करो पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि ये जो चीज है ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट का मतलब है देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका क्या है जो आसान है। हम लोग क्यों पीएनएल अकाउंट बनाए, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें। हम लोग इसको क्या करेंगे, जहां पे हम बाय एनपी नहीं लिखते नेट प्रॉफिट, उसी में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को क्या करके दिखा देंगे माइनस। आगे करके दिखाऊंगा क्या करना है, बट सबसे पहली चीज जाननी है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, हमने पार्टनर ने लोन दिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। नॉमिनल है तो क्या रूल हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट कहाँ करूं, या तो इसको मैं क्या कर दूंगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, पूरी हमारी प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चा माना जाता है, या इसको मैं एनपी में से क्या करके दिखा दूंगा माइनस। अब दूसरी चीज आती है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ना कभी कभार रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा कि भैया इस रेट पे लगा दो, गिवन है तब तो मैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लगा दूंगा, और अगर गिवन नहीं है तो कितना लगेगा, ये मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था, याद है किसी को। वेरी गुड, ये कितना लगता है जी 6% पर एनम। अगर रेट गिवन है तो बढ़िया, नहीं गिवन तो कितना लगेगा 6% पर एनम। अब अगली चीज आ गई इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। प्लीज जरा ये ध्यान देना, इसको कैसे शो करना है। इसको शो करने के हमारे पास दो मेथड है। सपोज मेरी फर्म को प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए का, ठीक है जी, और ए ने हमें लोन दिया हुआ था 1 लाख रुपए का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था 10%। तो 1 लाख का 10% कितना बनता है, कितना बनता है जी 10,000। ये क्या बनता है, इंटरेस्ट। अब ध्यान दो एक मिनट, इसको मुझे शो कैसे करना है। इसको शो करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, हम लोग बनाएंगे जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे हम बनाते थे, ठीक है जी। यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट हुआ था 5 लाख, उसमें से माइनस करूंगा आईपीएल, कितने का था जी 10,000, माइनस कर कितना बच गया 4,90,000। एक तरीका जो ज्यादा आसान है, एनपी, एनपी में से सीधा क्या माइनस करो जी आईपीएल। दूसरा तरीका क्या है, पहले बनाओ पीएनएल अकाउंट, फिर इसी के नीचे बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बुक वाला कहता है ऐसे करो, पीएनएल अकाउंट बनाओ फिर बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखो जी बाय प्रॉफिट 5 लाख, यहां लिखो टू आईपीएल 10,000, जो बच गया वो यहां क्या आ गया जी 2 एनपी 490। इसको उठा के ये ट्रांसफर करके क्या लिख दूंगा, बाय एनपी 4,90,000। इस एनपी को उठा के यहां से यहां फेंक देंगे। दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर लो, ज्यादा बढ़िया ये है। एनपी में से सीधा आईपीएल क्या करेंगे माइनस, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। केस नंबर 1। अब अभी हम लोगों ने ना क्या किया जी, आईपीएल का ट्रीटमेंट सीख लिया कि भैया आईपीएल को शो कैसे करना है। अब क्वेश्चन में कैसे शो करना है जरा उस पर ध्यान देते हैं। ये जो चीज में लिखी हुई है कॉमन कहानी, ये हर क्वेश्चन में कॉमन है। बार बार मैं सिर्फ दो ही चीजें बदलने वाला हूं, एक प्रॉफिट और एक साथ में लोन का अमाउंट, जिसके हिसाब से हमारे आंसर बदलते जाएंगे। तो प्लीज जरा ध्यान देना। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग थिंग। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है 10% पर एनम। सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ, सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, कमीशन टू ए 10% ऑन द नेट प्रॉफिट्स, कमीशन टू बी ₹20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ₹5,000। सारा सामान दे दिया। जो जो खर्चे क्या डालूंगा डेबिट में, इनकम्स का डालूंगा क्रेडिट में। नीचे भाई ने दे दिया केस नंबर 1, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹5,10,000 एंड ए हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए ने लोन कितने का दिया 1 लाख, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तुम लोगों ने क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है। यहां मैं क्या लिखूंगा जी, बाय नेट प्रॉफिट या पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट कितने का हुआ 5,10,000। अब लोन उस भाई ने कितने का दिया 1 लाख, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%।
रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन नहीं है तो कितना लगता था 6%। तो 1 लाख का 10% कितना आ गया जी 10,000। यहां से क्या किया माइनस आईपीएल। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी 5 लाख। एनपी आ गया। अब पूरा क्वेश्चन नॉर्मल, अब फैल जाओ, पूरा क्वेश्चन नॉर्मली करो। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल कितनी थी 5 लाख, 5 लाख को 10% कितना आ गया 50, बी के ऊपर 20, टोटल कितना आ गया जी 70। यहां क्या आ गया जी 2 सैलरी। ए की कितनी थी 10,000 पर मंथ, मतलब कितनी होगी 1,20, और यहां 5,000 पर मंथ कितनी होगी जी 80। टू कमीशन टू ए 5 लाख के ऊपर 10% कितना बन जाएगा 50,000, एंड कमीशन टू बी 20,000, टोटल कितना आ गया जी ये भी 70,000। अब आप लोग ना क्या ध्यान देना, जरा उस चीज पे ध्यान दो। कमीशन टू ए वाज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मैं ये नेट प्रॉफिट कितना मानूंगा जी 5 लाख रुपए। किधर भाई, हाँ सॉरी 1,80,000। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, दोनों का कितना है 5,000 और 5,000, टोटल कितना हो गया जी 10। यहां से इस पूरे का टोटल किया कितना आ गया जी 5, 10। यहां से इधर जो डिफरेंस है वो है क्या आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ए और बी आपस में बांट लेंगे, निकाल लेते जी कितना आ रहा है 5, 10 माइनस 320 माइनस किया 1,90,000। ठीक है जी। रेशो क्या दी 3:2। इसके अंदर बांटेंगे तो 3/5 और 2/5 38 76,000 1,14,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले जी। केस नंबर 2 कह रहा है प्रॉफिट अर्नड फॉर द ईयर वाज रुपीज 5,06,000 एंड ए हैड एडवांस द लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। प्लीज जरा क्वेश्चन में ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट फॉर्म को कितने का हुआ जी 5,06,000। यहां लिखूंगा जी बाय नेट प्रॉफिट 5,06,000 एंड ए हैड एडवांस द लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। ए ने लोन कितने का दिया हुआ है 1 लाख। क्वेश्चन में ये चेक करो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, नहीं है तो कितना लगता था 6%। तो 1 लाख का 6% कितना बन जाएगा जी 6,000। यहां से क्या हो जाएगा माइनस, अमाउंट कितना बच गया जी 5 लाख। आगे पूरा क्वेश्चन नॉर्मली। यहां क्या लगाएंगे जी पहले 2 IOC ए और बी। ए की कैपिटल के ऊपर 50, बी के ऊपर 20, टोटल कितना आ गया जी 70। 2 सैलरी 2 ए एंड बी। ए पे कितना आना है जी 1,20, यहाँ कितना आना है जी 60, टोटल कितना आ गया जी 80। 2 कमीशन 2 ए एंड बी। 5 लाख के ऊपर 10% कितना आ गया जी 50, यहाँ कितना आ गया 20, टोटल कितना आ गया जी 70। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। ए पे भी कितना है 5, बी पे भी कितना है 5, टोटल कितना हो गया जी 10। ठीक है जी। और तो नहीं है ना कुछ भी क्वेश्चन में, हाँ सॉरी 180। सेम वही क्वेश्चन, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,90,000। ए और बी ने आपस में अपनी रेशो में बांट दिया 1,90। ये बन जाएगा हमारे पास 78 और 1,14,000। केस नंबर 2 डन। सिर्फ फर्क क्या है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया है 6%। चले नेक्स्ट केस नंबर 3। यहां लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्नड फॉर द ईयर वाज 5,03,000 एंड ए हैड एडवांस द लोन ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। प्लीज ध्यान देना यहां पे डेट भी आ गई। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू दी डेट। यहां पे क्या आएगा सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 5,03,000। ठीक है जी। प्लीज जरा ध्यान देना। अब ए ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, कब 1 अक्टूबर को। क्या यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं है, कितना लगेगा 6%। और कब दिया हुआ है 1 अक्टूबर। ईयर का एंड कर रहा है 31 मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने। पूरे साल का 1 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स कितना बन गया जी 3,000। 3,000 यहां से माइनस किया आईपीएल। अब एनपी कितना आ गया जी 5 लाख। आगे क्वेश्चन करना तुम्हें आता है। क्या क्या डालेंगे हम यहाँ पे, वही दोबारा 2 IOC ए और बी में 50 और 20 कितना आ गया जी 70। 2 सैलरी ए और बी पे 1,20 और 60 1,80। 2 कमीशन
ए और बी की 50 एंड 20 70,000 एंड 2 डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी का 190 को बांट दिया 114 एंड 78 टोटल 5 लाख और 5 लाख। हर केस में सिर्फ एक चीज़ बदलने वाली है, क्या? मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट बदल जाएगा, आगे क्वेश्चन बदल जाएगा। अच्छा आईओडी लिखना रह गया जी, बाय आईओडी 5 और 5। इसमें 6% लगाया। हाँ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो 6% लगता है, गिवन है तो फिर 10%। एक लास्ट केस और करते हैं जी। अगले में उसने दे दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 5,10,000 एंड ए हैड एडवांस द लोन ऑफ 2 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 अक्टूबर। अब ए ने लोन कितने का दिया है जी? 2 लाख 10% के अकॉर्डिंगली, तो पूरे साल का कितना हो गया? 20,000। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना है जी? 10%। वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 लाख के ऊपर कितना लगेगा? 10% फॉर 6 मंथ्स। कितना आ गया जी? 10,000। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मली बिल्कुल सेम। पर्टिकुलर रुपीज़ यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट 5,10,000 माइनस IPL 10,000, कितना हो गया जी? 5 लाख। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी की 5,000 और 5,000, कितना आ गया जी? 10। यहाँ पे 2 सैलरी ए और बी, ए की कितनी है? 50, बी की 20, टोटल कितनी हो गई जी? 70। 2 कमीशन ए और बी की 50 और 20 70। 2 ये आयो सीधा, सॉरी। अब 2 सैलरी ए और बी की, एक 20 और 60, एक 80। जो बच गया वो क्या आ गया जी? 2 DP 190। ए और बी ने आपस में बांट देना, कितना आ गया? 1,14,000 और 78,000, टोटल 76। टोटल आ गया जी 5,10 और 5,10। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 30। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस with capital of 5 lakh and 3 lakh. The profit for the year ending on 31st March 2019 was 3,46,000 before relying interest on partners loan. Show the distribution of profit after taking into the following consideration. चलिए जी, मैं क्या बना रहा हूँ? अपना P&L appropriation account. This is P&L appropriation account. Particular rupees. यहाँ आ गई जी सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ क्या आ गया जी? सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट उसने हमें कितना दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर? 3,46,000। भाई क्वेश्चन शुरू करने के बाद सबसे पहली चीज़ ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ पहले सबसे पहले क्या माइनस करना है जी? IPL। देखो क्वेश्चन में कहीं पे लोन है, यहाँ लिखा हुआ है ए हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। प्रॉफिट कब का दे दिया? 31 मार्च 2018 19, और ये कितना दे जी? 18। अब मुझे क्या लगाना है सबसे पहले? IPL, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है जी, कितना लगेगा जरा वो भी देख लेते जी। ये कितना लगाना है जी? 6%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो 1.5 लाख का 6% कितना आ गया जी? 9,000। ये क्या कर दिया? माइनस। नेट प्रॉफिट कितना आ गया जी? 3,37,000। NP आ गया। अब कूल होके बैठ जाओ, अब पूरा क्वेश्चन करो। क्या क्या चीज़ें गिवन है पढ़ लेते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 5% कितना आ गया जी? 25। बी की कितनी है जी? 15। टोटल कितना आ गया जी? 40। यहाँ क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी। ए की कितनी है जी? 60। बी का कितना है जी? 40। यही है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 6% पर एनम, तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने, क्योंकि वर्ड पर एनम आ गए, सीखा था। 6 अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लगता है, ड्राइंग में अगर पर एनम है तो 6 महीने का लगेगा। तो 60,000 के 6% कितना बन गया? 3,600। ये कितना हो गया? 1,800। और 40,000 के 6% कितना है? 2,400। 6 महीने के लिए कितना हो गया जी? 1,200। टोटल कितना आ गया जी? 3,000।
यहाँ डाल दिया जी 2 कमीशन, 2B कमीशन कितने की है 2% ऑन सेल्स, सेल्स कितने की है 30 लाख, 30 लाख का 2% कितना बन जाएगा जी 60,000। एंड 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट टू द रिजर्व्स, जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% काट डाल देना है रिजर्व में। यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 रिजर्व्स, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया 2 DP। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना बन रहा है यहाँ से 340, कितना बन रहा है 340, यहाँ से कितना बन रहा है 1 लाख, कितना बच गया 240, उस 240 का कितना डालना है जी यहाँ पे 10%, कितना बन गया जी 24,000, बाकी कितना बच गया 2,16,000। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आगे स्पेशल केसेस ऑफ IPL, ठीक है जी। अभी तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्वेश्चन के अंदर ना हमेशा प्रॉफिट सफिशिएंट होता था, मैं IPL का ट्रीटमेंट करके आ जाता। अब हर क्वेश्चन के अंदर इस प्रॉफिट के साथ ही दिक्कत आ रही है कि प्रॉफिट माइट भी पूरा आए या ना आए, तो कैसे करना है जरा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर कैपिटल्स बट 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1st July 2014 A and B, A had advanced a loan of 30,000, B had advanced a loan of rupees 10,000. Show the distribution profit in each of the following cases if year ends on 31st December 2014. प्लीज जरा ध्यान देना क्वेश्चन में कैसे करना है। पहले एक बार अपना IPL निकाल लेते हैं। इसमें ना दोनों का इंटरेस्ट लोन दे दिया, A का भी और B का भी। A का लोन कितने का है 30,000, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है ये बताओ, नहीं है तो कितना लगेगा जी 6%। और कितने महीने के लिए लगेगा, भाई ने लोन कब दिया हुआ है 1 जुलाई, ईयर का एंड करा 31 दिसंबर, तो कितने महीने का लगेगा 6 महीने इंटू 6/12, ठीक है जी। इसको सॉल्व किया, कितना आ गया जी 900 रुपये A का। B का लोन कितने का है 10,000, इसके ऊपर कितना है 6%, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, ठीक है जी। कितना बन गया जी ये हमारे पास 300 रुपये, ये A का और ये किसका आ गया जी B का। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया जी 1,200 रुपये, जो हर क्वेश्चन में चलना है। अब पहले क्वेश्चन में दे दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज रुपीज़ 3 लाख, प्रॉफिट कितने का हो गया 3 लाख, तो मैं क्या बनाऊंगा अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, हमने सिर्फ NP निकालना सीख रहे हैं हर केस के अंदर। यहाँ लिखा पर्टिकुलर रुपीज़, इधर क्या लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ है 3,000, IPL कितने का माइनस किया जी 1,200, बाकी कितना बच गया जी 1,800, ठीक है जी। यहाँ क्या बच गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,800, A और B आपस में बांट लेंगे इक्वली, कितना आ गया जी 900 और 900, टोटल कितना आ गया 1,800, टोटल कितना आ गया जी 1,800। पहला काम डन। चले नेक्स्ट सेकंड में चलते हैं। इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,200, प्रॉफिट कितने का दे दिया 1,200 और IPL कितने का देना है 1,200, क्या हमारे पास कुछ बचेगा बांटने के लिए, नहीं, बट अकाउंट बना के आएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़ बाय NP 1,200 माइनस कितना कर दिया 1,200, कितना हो गया जी 0, यहाँ क्या बच गया जी 2 DP 0, कुछ है ही नहीं तो क्यों बांटेंगे। सबसे बढ़िया केस इसका 3rd और 4th, प्रॉफिट कितने का हो गया 1,000, बट मुझे इंटरेस्ट कितने का देना है 1,200, क्या सफिशिएंट प्रॉफिट है नहीं है, बट इंटरेस्ट तो देना ही देना है, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब इस सिचुएशन में सुनो, लॉस तो आ ही नहीं सकता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो मैं बनाऊंगा P&L अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय NP 1,000, यहाँ क्या आ जाएगा 2 IOC, पूरा का पूरा देंगे, कितना आएगा जी 1,200, सॉरी 2 IPL, कितना आ गया जी 1,200, जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया बाय डिविजिबल लॉस, कितने का आ गया जी 200 रुपये, जो A और B आपस में बांट लेंगे। इनकी रेशो क्या थी इक्वल, कितना आ गया 100 और 100, 1,200, ठीक है जी। अगला लॉस फॉर द ईयर और रुपीज़ 500, अब लॉस कितने का हो गया जी 500, पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ आ गया जी बाय नेट प्रॉफिट,
सॉरी नेट लॉस, यहाँ लिख दूंगा बाय नेट लॉस, ओ टू नेट लॉस कितने का है जी 500, या टू लॉस, ठीक है जी। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितने का है जी ए और बी के ऊपर, अभी हमने निकाला था कितना था जी ये 1200, टोटल कितना हो गया 1700। 1200 रुपये का किसका नुकसान हो गया, इंटरेस्ट का, 500 का पहले से हुआ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस कितने का 1700, ए और बी आपस में बांट लेंगे 850 एंड 850। भाई क्वेश्चन के अंदर लॉस हुआ है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनेंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहे हो, नहीं तो इस पर लॉस के लिए P&L अकाउंट बना के आ जाए।